बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो इस चैप्टर का टाइटल भी है, आज हमने वो स्टार्ट करना है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। लास्ट वीडियोस जो आपको हमने शेयर की हैं उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास हमने सबसे पहले साइंस के बारे में, उस फिज़िक्स के बारे में, उसकी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया है। आप उसको बुक से जो है वो रीड आउट करें लाजमी। मैं हर स्टूडेंट को ये बात लाजमी कहता हूँ कि आप जो भी टॉपिक समझते हैं या पढ़ते हैं फ़िज़िकली या ऑनलाइन, उसको बेसिकली आप लाजमी तौर पर अपने घर में टाइम निकाल के थोड़ा सा उसको बुक से रीड आउट किया करें, कंप्लीट वर्ड टू वर्ड, क्योंकि उसी टॉपिक के अंदर एमसीक्यूज़ भी और शॉर्ट क्वेश्चंस भी मौजूद होते हैं। तो आपको एक मेरी एडवाइस है कि आप जो लास्ट हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स ब्रांचेस, उनको लाजमी घर बैठ के एक दफ़ा वर्ड टू वर्ड टोटली रीड आउट करें ताकि आपको उससे फ़ायदा हो सके। आज हमने स्टार्ट करना है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? बेसिकली हमारे पास क्वांटिटी, हम अगर कहते हैं, अगर आम रूटीन में हम क्वांटिटी का वर्ड यूज़ करते हैं तो वो होता है मिकदार को हम क्या है, क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या चीज़ है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है छोटी सी, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ are known as all measurable quantities are physical quantities। यानी जितनी भी क्वांटिटीज आप मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के दरमियान। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, वहाँ पे इसको कम्प्लीटली हम डिस्कस करेंगे। दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान मैंने लेंथ मेजर करनी है कि उनके दरमियान कितना डिस्टेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, उस डिस्टेंस की, उस डिफरेंस की लेंथ कितनी है। अब बेसिकली लेंथ मेजर जो हम कर रहे हैं किसी स्केल से भी कर सकते हैं, तो हम आम लाइन लगाने के लिए स्केल यूज़ करते हैं। लेंथ मेजर कर रहे हैं, बेसिकली लेंथ क्या आ गई है, एक फिज़िकल क्वांटिटी आ गई है लेंथ। यहाँ हम इसके स्पेलिंग जो है वो देख लेते हैं, लेंथ यानी फिज़िकल क्वांटिटी आ गई है, उसको मेजर जो हम कर रहे हैं, जो भी क्वांटिटी जैसे लेंथ है मेजर कर रहे हैं ना बेसिकली हम, तो मेजरेबल क्वांटिटी को आप क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे हम टाइम को मेजर करते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि एक बंदे ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, वो कितने टाइम में कर रहा है, टाइम मेजर कर रहे हैं। बेसिकली टाइम क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी है। हम किसी चीज़ का वज़न करते हैं, हम दुकान पे जाते हैं किसी, उसको हम कहते हैं कि हमें 2 किलो चीनी दे दो। हम ये नहीं कहते कि 2 चीनी दे दो, नहीं, हम कहते हैं 2 किलो चीनी दे दो, ताकि हम उसको एक अमाउंट बता रहे हैं, एक क्वांटिटी बता रहे हैं कि इतनी क्वांटिटी में मेजर करके वो हमें एक चीज़ दे दे। तो जो चीज़ आप मेजर कर सकते हो या मेजरेबल है जो चीज़, जैसे लेंथ हो गया, टाइम की एग्जांपल दे दी मैंने, मैथ की एग्जांपल दे दी, वॉल्यूम को हम कर सकते हैं, एरिया को कर सकते हैं, स्पीड को कर सकते हैं, डिस्टेंस को, डिफरेंट हमारे पास क्वांटिटीज़ जो हैं वो किस में आती हैं, हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आती हैं। इसमें लेंथ भी आता है, इसमें टाइम भी आता है, इसमें स्पीड भी आती है, और इसमें आप मैथ भी इसमें लाई करता है। ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। और एक फिज़िकल क्वांटिटीज़ में क्या चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें हर फिज़िकल क्वांटिटी रखती है। फॉर एग्जांपल इस पाथ की लेंथ है 2 मीटर। बच्चे ये 2 इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, यानी इतना डिस्टेंस है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है ना एक क्वांटिटी के अंदर, 2 मीटर या 20 kg, 40 kg, ये 40, 22 ये बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड है। न्यूमेरिकल वैल्यू को आप क्या कहोगे,
मैग्नीट्यूड कहोगे। और जो मीटर है बेसिकली वो आपका यूनिट है। अभी हम इन यूनिट्स को भी डिस्कस करते हैं आगे, इससे अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिट्स का ही है। अब आते हैं हम इसकी टाइप्स के ऊपर। ये बात याद रखनी है कि एक फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट। इनको हमने जहन नशीन कर लेना है कि दो चीज़ें आपकी मौजूद हैं एक हर फिजिकल क्वांटिटी में, मैग्नीट्यूड भी और यूनिट भी। इसकी टाइप्स आती हैं, दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर हम देखें तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दो के अंदर डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स के अंदर, दो काइंड्स के अंदर, दो उनकी क्लासिफिकेशंस हैं, क्लासीफाई करते हैं इनटू टू टाइप्स, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। बच्चे ये बेस बिल्कुल वो नहीं है जो लड़कियां अपने मुंह पे लगाती हैं। बेस बेसिकली क्या है कि ये किसी चीज़ की फाउंडेशन है, यानी कोई चीज़ इन क्वांटिटीज से बनती है, यानी अदर क्वांटिटीज जो है वो हम किससे बनाते हैं, बेस क्वांटिटीज से बनाते हैं। आपकी बुक पे प्रॉपर डेफिनेशन इसकी मौजूद है जिसमें आता है कि द बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो नीचे हम उसके ईंट लगा रहे हैं, वो ईंट उसकी क्या है, फाउंडेशन है, उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग जो है वो खड़ी हुई है। तो इसी तरह से जो दूसरी क्वांटिटीज़ हैं उनकी फाउंडेशन कौन है, उनकी बेस कौन है, बेस क्वांटिटीज़। ये भाई एग्जांपल से हम इसको क्लियर भी करते हैं, आपको ये फिर बिल्कुल समझ आ जाएगा। बेस क्वांटिटीज़ द क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। और बच्चे एक स्पेसिफिक नंबर है 7, यानी कितनी बेस क्वांटिटीज है आपके पास, 7। मैं यहाँ उनके नेम्स लिख देता हूँ, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसके लिए मैं दूसरा आई यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ की फाउंडेशन बनती हैं। आप इसमें से कोई भी इस एग्जाम्पल में लिख सकते हो 7 डेफिनेशन के। फिजिक्स में आपने एक बात याद रखनी है स्टार्टिंग में से ही कि अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन देता हूँ डिफाइन बेस क्वांटिटीज़, आपने जस्ट डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपने उसकी एग्जांपल्स भी लिखनी है। अगर मैंने कहा हुआ है या नहीं कहा हुआ क्वेश्चन में आपने लाजमी लिखनी है, तभी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। और आगे जैसे जैसे हम जाएंगे तो हर एक डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला या यूनिट भी मौजूद है। आपने अगर एग्जांपल नहीं है तो फॉर्मूला और यूनिट लाजमी लिखना है, तभी आपको वो शॉर्ट में 2 मार्क्स देता है। और अगर ना फॉर्मूला ना यूनिट, जस्ट एग्जांपल आप लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर बुक पे ना एग्जांपल है, ना यूनिट है, ना फॉर्मूला है, जस्ट आप उसकी डेफिनेशन लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। नेक्स्ट चीज़ क्या है, डिराइव क्वांटिटीज। बेस तो हमने देख लिया जिससे दूसरी बन रही है। अब अच्छा, जो बेस से डिराइव्ड हो रही है ना, डिराइव का मतलब निकल रही हैं, जो बेस से बन रही हैं वो क्वांटिटीज कौन सी हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। बच्चे कौन सी क्वांटिटीज हैं, डिराइव क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। आपकी बुक पे डेफिनेशन मौजूद है, साइड पे बॉक्स पे भी 2 डेफिनेशंस, ऊपर बेस की नीचे डिराइव की लिखी हुई है, और साथ 2 पैराग्राफ के अंदर भी इनकी डेफिनेशंस मौजूद है, वहाँ से ये रिमेंबर कर सकते हैं। डिराइव क्वांटिटीज़ आ गया समझ कि क्या है, जो बेस से बन रही हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या आ जाती है बच्चे, डिराइव क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल में वॉल्यूम आ जाता है, वेलोसिटी आ जाती है, स्पीड आ जाती है, एक्सेलरेशन वगैरह, ये सारी आपकी डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। अब इन 2 क्वांटिटीज़ की एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरह से ये 2 क्वांटिटीज़ जो हैं
वो बेस से बन रही है। देखिए ज़रा गौर से, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। यूनिट क्या चीज़ है इसको भी अभी हमने डिस्कस करना है। मीटर क्यूब, मीटर बेसिकली देखो लेंथ के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं वो मीटर है। ये मैस, ये एम, ये मैस है, ये वाला एम लेंथ का सिंबल है, ठीक है। अब सॉरी, लेंथ के यूनिट का सिंबल है। अब मीटर, यहाँ पे मीटर क्यूब आ गया। तो देखो वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन इसमें कौन सी क्वांटिटी पाई जा रही है? बेस लेंथ पाई जा रही है मीटर। यानी अगर आपके पास एक स्क्वायर है, इसका वॉल्यूम आप देखते हो, इसकी लेंथ, इसकी वेट, ये इसकी डेप्थ या इसकी हाइट, ये तीन टर्मिनोलॉजीज हम देखते हैं तो वो हम मीटर की सेंस में, लेंथ के सेंस में लेते हैं, यानी बेस क्वांटिटीज के सेंस में लेते हैं। तो इनको यूज़ करके आप क्या बना रहे हो? वॉल्यूम। तो एक बेस क्वांटिटी से ही क्या है हमारी बेस क्वांटिटी से ही क्या है हमारी जो है वो फिर डिराइव क्वांटिटीज डिराइव हो रही हैं। इसी तरह अगर वेलोसिटी देखते हो, वो उसकी एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। वेलोसिटी की जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसको एस से भी लिखते हैं, यहाँ मैं डी से लिख रहा हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देखो ना, वो भी लेंथ ही है, मीटर इन्वॉल्व आ रहा है उसमें, और दूसरा टाइम, टाइम भी बेसिकली बेस क्वांटिटी है सेकंड। तो देखो दो बेस क्वांटिटीज़ मिलके क्या बना रही हैं? एक डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटीज़ वो हैं जो बेस से ही बन रही हैं। आई होप यहाँ तक आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ ही हम यूनिट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ रहे हो साथ आप अगला टॉपिक भी देख लेते हो तो वो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। चलिए इसको देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आता है एसआई यूनिट्स। बच्चे इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं, और एक और टर्म यूज करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। शॉर्ट फॉर्म क्या है? एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल। अब इसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट आपकी बुक में मौजूद है। आपकी एक्सरसाइज में इसी चैप्टर की एक क्वेश्चन मौजूद है, व्हाट रोल डज या डू एसआई यूनिट्स प्ले इन डेली लाइफ, या आप कह लो उनका रोल क्या है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस में इनका रोल क्या है एसआई यूनिट्स का। ये क्वेश्चन मार्क करने बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका टॉपिक है, हेडिंग है एसआई यूनिट्स, उसका जो सेकंड पैराग्राफ है स्टार्ट हो रहा होगा आई गेस विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ये इसका आंसर है। अब हम देखते हैं क्या है। बच्चे पहले ना हमारे पास कोई इतने यूनिट्स डिफाइन नहीं थे। जैसे मैंने आपको बात की ना कि आप अगर किसी शॉप पे जा रहे हो, आप उसको कहोगे 2 किलो चीनी दे दो, आप उसको यूनिट बता रहे हो साथ। अगर आप उसको यूनिट नहीं बता रहे हो, उसको बात की समझ नहीं आएगी। तो आज से बहुत अर्सा पहले, यानी कुछ आप कह लो कि 19th सेंचुरी के अंदर जो है ना हमारे पास यूनिट्स डिफाइन नहीं थे किसी क्वांटिटीज़ के। अब इसी के ऊपर वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया से एक जो है कॉन्फ्रेंस बुलाएगी, यानी हर कंट्री से एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या है एक कॉन्फ्रेंस की 1960 में पेरिस में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपकी बुक में मेंशन है 1960 में। और ये किसके ऊपर हुई थी? वेट एंड मेयर्स के ऊपर। यानी इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? वेट एंड मेयर्स। कब हुई? 1960 में। कहाँ हुई? पेरिस में। और आपकी वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया से हर कंट्री से साइंटिस्ट आए। उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो है यूनिट्स का वो अडॉप्ट किया, यानी एक सिस्टम बना दिया यूनिट्स का कि वो हर जगह जो है वो अप्लाई होगा। आप कहीं पे भी किसी क्वांटिटी को पढ़ते हो तो उसका यूनिट डिफाइन हो गया, ये उसका यूनिट है। ऐसा नहीं है कि हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं लेंथ का यूनिट मीटर, हम उसको मैथ में पढ़ेंगे या केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसका यूनिट चेंज हो जाएगा। नहीं, उन्होंने हर एक क्वांटिटी का यूनिट डिफाइन कर दिया था, जिसको हम
कब हुआ था ये? 1960 में बेट एंड मेयर्स की कॉन्फ्रेंस के दौरान पेरिस में हुआ था, और एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम रख दिया हुआ था जिसने डेवलपमेंट ऑफ साइंस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था कि हर क्वांटिटी को एक यूनिट्स असाइन हो गए थे। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट आता है यूनिट्स की टाइप। बच्चे जो क्वांटिटीज़ की टाइप्स हैं वही किसकी हैं? यूनिट्स की। बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अच्छा, बेस यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स। जो यूनिट्स बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बेस यूनिट्स, और जो यूनिट्स आपकी डिराइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कौन से हैं? डिराइव यूनिट्स। द यूनिट्स दैट एक्सप्रेस, दैट डिस्क्राइब्स, दैट डिफाइंस बेस क्वांटिटीज आर बेस यूनिट्स। द यूनिट्स दैट एक्सप्रेस, डिफाइन, एक्सप्लेन डिराइव क्वांटिटीज आर डिराइव यूनिट्स। अब जिस तरह से बेस क्वांटिटी 7 है तो बेस यूनिट्स भी कितने होंगे? 7 होंगे। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो होता है हमारे पास, करंट का जो होता है वो एम्पेयर होता है ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल भी होता है और केजी भी होता है। इसको मार्क अपने पास लिख लें। जब आप बात करोगे ना मास की, वजन की, तो केजी आएगा, लेकिन जब आप बात करते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ एटम्स, देन आता है मोल। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, बल्कि वो क्वेश्चन आपका इंटर लेवल पे आता है, यहाँ पे नहीं है वो क्वेश्चन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई, इसका कैंडेला CD इसका यूनिट है। आपकी बुक पे बेस यूनिट्स का भी आपको एक टेबल प्रोवाइड है और डिराइव यूनिट्स का भी एक टेबल प्रोवाइड है। डिराइव में एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, एरिया, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। आपने वहाँ से इनको जो है इनके यूनिट्स के सिंबल, क्वांटिटीज़ के सिंबल और उनके नेम जो हैं वो रिमेंबर कर लेने। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ डिराइव यूनिट्स कुछ लिख देता हूँ आपको, जैसे वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड। बच्चे जो ms-1 हम पढ़ते हैं इसको आप मीटर पर सेकंड कहते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मीटर पर सेकंड, इसकी दूसरी फॉर्म ये मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन के लिए क्या बन जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वहाँ पे आपको जो 2 टेबल्स हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपको MCQs आ सकते हैं, किसी क्वांटिटी का यूनिट पूछ सकता है, उसका सिंबल पूछ सकता है, क्वांटिटी का सिंबल पूछ सकता है। तो आपने उन टेबल्स को बहुत अच्छे से रिमेंबर कर लेना है, और एक दफ़ा इस लेक्चर को सुनने के बाद लाजमी आपने वर्ड टू वर्ड ईच एंड एवरी वर्ड को रीड आउट कर लेना है, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। बाकी इंशाल्लाह यहाँ तक हम आज इसको रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना अगला टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।